हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी शिक्षा शास्त्र, हिंदी की पेडागोजी, एमपी टेट और सीटेट। एमपी टेट के कुछ दिन और बचे हुए हैं। अगर आप हिंदी की पेडागोजी तैयार कर लेते हैं तो निश्चित ही आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में पेडागोजी का काफ़ी ज़्यादा रोल है। इसलिए आप पेडागोजी पर भी ज़रूर से ध्यान दें। अगर पेडागोजी आप मजबूत कर लेते हैं तो सभी सब्जेक्ट में आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को स्थान देना, गायन को महत्व देना, परंपरा को निर्वाह करना भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है, बच्चों को बोलकर पढ़ने के लिए निर्देश देता है। तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है। भाषा शिक्षण की मुख्य विधि नहीं है, संरचनात्मक विधि, अनुकरण विधि, अभ्यास विधि, शोध विधि। कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी, शोध विधि। भाषा के आधारभूत कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं, अंततः संबंधित होते हैं, विद्यालय में ही सीखे जाते हैं, अंततः संबंधित नहीं होते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए जल्दी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक क्रम में सीखे जाते हैं। आयोजित शिक्षक एवं सह शिक्षक कार्यों में हिंदी शिक्षक को मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता है। व्याकरणिक नियम संबंधी, साहित्यिक पक्ष संबंधी, अशुद्ध उच्चारण निवारण संबंधी, होने वाली गलतियां संबंधी। कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी, होने वाली गलतियां संबंधी। कक्षा में उच्चारण कराते समय अध्यापक को पहले बोलता है और बच्चे उसके बाद बोलते हैं, तो उस विधि को क्या कहते हैं। अनुदैर्ध्य विधि, अनुकरण विधि, निगमन विधि, संयोजकता विधि। कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है अनुकरण विधि, क्योंकि पहले शिक्षक बोल रहे हैं उसके बाद अध्यापक बोलेंगे, तो जैसे ही वो बोल रहे हैं वैसे ही विद्यार्थी बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं अनुकरण विधि। पाठ्य योजना तैयार करना इसलिए आवश्यक है कि इसके लिए शिक्षक खालिस्तान करता है। पठन सामग्री का खोज, पठन सामग्री की सूची, पठन सामग्री की छानबीन, पठन सामग्री का अध्ययन। कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पठन सामग्री का अध्ययन। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले निम्न में से किसने सुझाया था। मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, भगत सिंह ने, APJ कलाम ने। तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मदन मोहन मालवीय। निम्न में से कौन सा एक अच्छे पाठ्य पुस्तकों का गुण नहीं है। देखिए, अच्छे पाठ्य पुस्तक में क्या गुण नहीं होना चाहिए। केवल अनुपयुक्तता, केवल सार्थकता, केवल सोध्यता, केवल क्रमबद्धता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल अनुपयुक्तता। माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोपयुक्त प्रणाली क्या है। समवाय प्रणाली, पाठ्यपुस्तक प्रणाली, आगमन निगमन प्रणाली, भाषा संसाधन प्रणाली। तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसमें क्या व्याकरण पढ़ाना है हमको बच्चों को, माध्यमिक हो या प्राथमिक स्तर हो। इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आगमन प्रणाली, क्योंकि आगमन जो विधि होती है उसमें उदाहरण पहले बताए जाते हैं और नियम बाद में। तो व्याकरण विधि के लिए सही है। किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होगी उसकी वैधता उतनी ही अधिकतम, सामान्य, कम, सामान्य एवं कम। कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिकतम। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। भाषा एक कौशल है और इसका विकास अध्ययन पर निर्भर करता है। उनमें से किसका कथन है। कमेंट करिए। जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, स्किनर, जीन पियाजे और स्किनर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। मौन वाचन शिक्षण उद्देश्य है तार्किक योग्यता का विकास, मनन शक्ति का विकास, कल्पना शक्ति का विकास, विचार विनिमय का विकास। तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मनन शक्ति का विकास। देखिए, जब बच्चा मौन वाचन शिक्षण करता है ना, तो इसमें मनन शक्ति का विकास होता है।
किस शब्द में शुभ सर्ग का प्रयोग हुआ है? सरस, सज्जन, सजग, सुलेख। देखिए इन सब में तो आपको दिख ही नहीं रहा है कहीं शुभ सर्ग। सुलेख में ज़रूर आपको शुभ सर्ग लगा हुआ। उपसर्ग वह होते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के बाद में लगते हैं। कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है। भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है, भाषा शिक्षण में बाधा है। बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है। कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता देखिए, जैसे बहुभाषिकता वाले बच्चे रहेंगे, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई दूसरी भाषा बोल रहा है, तो इसका जो सही आंसर है भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। निम्न में से प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मौलिक विचार, सुलेखन, वर्तनी और सुलेख। कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है मौलिक विचार। लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। लोकगीत गाए जा सकते हैं, केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं, क्योंकि लोकगीतों से, इसलिए। निम्न में से एक अंकी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बच्चों से अलग अलग पात्रों के संबंध पढ़वाएं और फिर एक अंकी का मंचन हो। एक अंकी को बच्चों को घर से पढ़ कर आने के लिए कहें और शिक्षक से सवाल पूछें। शिक्षक स्वयं पढ़ाते हुए सवाल पूछते हैं, जहाँ शिक्षक स्वयं पढ़ें और बच्चों को सुनें। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बच्चों से अलग अलग पात्रों के संबंध पढ़वा जाएं और फिर एकांकी का मंचन हो। भाषा का मुख्य घटक नहीं है। भाषा कौशल, व्याकरण, भाषा विज्ञान, घटना है। बताइए इनमें से कौन सा इसका आंसर सही है। इसका जो सही आंसर होगा घटना है, क्योंकि भाषा कौशल का मुख्य घटक देखिए भाषा कौशल है, व्याकरण, भाषा विज्ञान, लेकिन घटना है इससे बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। तो इसलिए उसका जो सही आंसर घटना हो जाएगा। व्याकरण शिक्षण का प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य में सहायक होगा। भाषा की नियमित प्रकृति को अत्यधिक महत्व देना, भाषा की प्रकृति, प्रचार और व्याकरण नियमों को कंठस्थ कराना, व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ कराना, भाषा की नियमित प्रकृति को समझना और उसका विश्लेषण करना। तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा हुआ है, तो इसका आंसर होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा। तो कंटेस्ट कराना तो नेगेटिव माना जाता है, और इसमें भी कंटेस्ट आ रहा है, और इसमें अत्यधिक महत्व देना वो नेगेटिव ही है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? श्रवण का, लेखन का, उच्चारण एवं लेखन का। तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या बच्चा सुनता है, उसके बाद फिर बोलता है। सबसे पहले बच्चा सुनता है, इसलिए इसका जो हो जाएगा पहले किस कौशल का विकास होना चाहिए? श्रवण कौशल का। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए।